टूटी हुई थी हम्म, और रॉड लगी। मतलब आप ये स्टोरी सुनना, मैं दहल गया था स्टोरी से। उम्र ज्यादा नहीं होगी इनकी, 18-19 साल के बच्चे होंगे ये लोग, ज्यादा से अच्छा ज्यादा। अच्छा। 18 19 साल के बच्चे गेम पे गए हुए हैं, ये तारों से गिरे, इनकी टांगे टूट गई। ओ तेरी। और ये वाला था जिसमें इमिग्रेंट्स भरे हुए थे, हम्म। वो हीट की वजह से मर गए, 50 लोग मरे उसके अंदर हम्म। एक साथ। वेलकम बैक टू द तो चैनल, ये मैं तो रुबिन है जीमान कि आपका स्वागत करता हूं। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर्बिया ट्रैवल के बारे में, और इतने सारे इंडियंस क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, रीज़न क्या है। अभी तो बंद होने वाला है सिर्फ और सिर्फ इसी चक्कर में कि इतने सारे बंदे जो उन्होंने ट्रैवल किया है सर्बिया, तो वो सारा आपको अभी पता चलेगा कि क्यों करते थे, क्या रीज़न है, सारा आपको पता चलेगा। अभी प्रदीप जी है मेरे साथ, और ये भी सर्बिया में ही है, इन्होंने ट्रैवल किया है, ये सर्बिया में ही है अभी। तो ये आपको बताएंगे कि एक्चुअल स्टोरी की है क्या। हाँ जी प्रदीप जी बताइए। कैसे हो सर? ऑल गुड, आप बताइए कैसे हो। जी बढ़िया बढ़िया। अभी सर्बिया में ठंड है। हाँ मतलब अभी थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हुआ है हम्म। कंपैरेटिवली, क्योंकि एक दिन स्नो पड़ी थी सिर्फ ओके एक रात के लिए। ओके ओके। अब जनवरी में क्योंकि बर्फ पड़ने वाली है तो तापमान थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा हम्म। है, नहीं तो 1 डिग्री 2 डिग्री -1 तक गया हुआ अभी तक रिसेंट में। ओके। तो बताइए फिर क्या, मतलब क्या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो आप, ये जो अपने भाई ट्रैवल कर रहे हैं और इनके बारे में। मैं तो बस इतना ही बोलूंगा कि जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, मतलब जेन्युइन ट्रैवलर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। वो तो फिर वो स्टोरी अलग हो जाएगी। जेन्युइन ट्रैवलर्स को आप भी वीडियो में शेयर कर रहे हैं, आप लोगों को आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्यों प्रॉब्लम्स हो रही है। इस बिल्कुल। प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण है डोंकी, हम्म। जो सही। यहाँ से सर्बिया को इन लोगों ने हब बना रखा है एक हब तरफ बना से। दिया। हब बना लिया है, क्योंकि यहाँ से लोग जाते हैं और हंगरी बॉर्डर क्रॉस करते हैं, हाँ हंगरी जाते जाल हैं। होती है, बोस्निया से फिर क्रोएशिया, ऐसे ऐसे जगह पे। हम्म। मतलब इनका अलग ही रूट मैप बनाता है ये लोग। इन गेम अलग अलग गेम गेम नाम देते हैं, क्योंकि जब मैं अच्छा हॉस्टल में गया था ना तो वहाँ की ओनर ने मुझसे पूछा अच्छा। कि तुम भी यहाँ पर गेम पे आए हो क्या करके। अच्छा ऑनर मैं पूछ बोला रहा है ये आपसे। हाँ। तो मैं कंफ्यूज हो गया, गेम क्या होता है करके। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज, ये मतलब है रशियन ओनर, वो मतलब है अच्छा। रशियन, सर्बिया में रहती है, रशियन ओनर है आपसे हॉस्टल की। पूछ रही है कि ये तुम भी गेम के लिए आए हो, कौन सी गेम के लिए आए हाँ। हो। तो मैं समझा, ये आज से कुछ महीने पुरानी बात मैं बता रहा हूँ आपको। हम्म। तो मैं बोला गेम क्या है, फिर वहां पर मैंने देखा कि जून में ना, जून जुलाई में रैपिड इंक्रीज हो गया इंडियंस का आना। क्योंकि जब मैं आया था तो मेरे को इंडियंस दिख ही नहीं रहे थे, मैं हम्म। ढूंढ रहा था। फिर स्लोली स्लोली वो इंक्रीज होने लगे, और मैं देखा बहुत सारे लोग फ्रॉम नॉर्दर्न साइड। आप समझ रहे हो नॉर्दर्न साइड में बता रहा हूँ कहाँ से। हाँ हाँ, तो वहां पंजाब से लोग हरियाणा आ यही रहे है हैं। भाई, यही है। हाँ ये दो साइड से आ रहे हैं, एक्चुअली मेरी भी पैदाइश हरियाणा की, बट मैं पला बड़ा दूसरी जगह पे हूँ ना। हम्म। तो मैं थोड़ा इस बात पे कंफ्यूज हो गया कि क्या चीज है। तब मेरे को एक आदमी मिला जो इस चीज को करता है, अच्छा। मतलब करवाता है लोगों एजेंट मिल को। गया हाँ। मतलब आपको। हाँ एजेंट एजेंट मिल गया मेरे को। तो वो मेरे को पूरी बात बताया कि ऐसे ऐसी गेम है, ऐसे लगते हैं, इतने पैसे लगते हैं। तो मैंने रेट पूछा, ये लोग 12-13 लाख रुपए स्टार्टिंग लेते हैं। पुर्तगाल और भेजने तक यहाँ का। आने, हाँ यहाँ आने तक का ये लोग 5 लाख रुपया चार्ज करते हैं सिर्फ हाँ यहाँ सर्बिया में आने हाँ का। हाँ हाँ हाँ। फिर आगे जाने का अलग अमाउंट रहता है इनका। वो हम्म। अलग अलग एजेंट की रहती है, कोई यूरो में लेता है तो कोई इंडिया में करवाते हैं, यूरो के हिसाब, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से। अगर फॉर एग्जांपल 80 यूरो चल रहा है, 80 रुपीज, तो वो लोग 85-90 के हिसाब से करवा देते हैं, तो हम्म। एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए। हम्म। तो वो चीजें इस हिसाब से, तो फिर मैंने डिटेल में जाने की कोशिश की चीज में, तो मैं देखा, तब मेरे को पता चला कि ये लोग यहाँ पर आते हैं, हम्म। अपनी रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखाते हैं, बट पीछे नहीं जाते, ये नहीं लोग जाते। आगे जाते हैं। हाँ। फिर मेरे को 2 लड़के मिले हम्म। जिनकी टांगे टूटी हुई थी हम्म। और रॉड लगी। मतलब आप ये स्टोरी सुनना, मैं दहल गया था स्टोरी से। उम्र ज्यादा नहीं होगी इनकी, 18-19 साल के बच्चे होंगे ये लोग, ज्यादा से अच्छा ज्यादा। अच्छा। 18 19 साल के बच्चे गेम पे गए हुए हैं, ये तारों से गिरे, इनकी टांगे टूट गई। ओ तेरी। और ये फिर हंगरी में इनका इलाज हुआ, इनको वापस सर्बिया भेज दिया गवर्नमेंट, पुलिस वालों अच्छा ने वहां से। अच्छा। तो यहाँ पर आके इनको पेन हो रहा था, हम्म। तो ये लोग डॉक्टर के पास, इनको पता भी नहीं इनके पैरों में रॉड लगी है। अच्छा। इनको पता भी नहीं, यहाँ आके इनको पता चल रहा मतलब है कि पैरों मतलब में रॉड मतलब लगी। वहां पे बॉर्डर पे जाके वो गिर गए, टांग टूट गई, वहां पे रोड डाल दी उन्होंने। हाँ। तो उन्होंने हंगरी का जो बॉर्डर है ना, उन्होंने ट्रीटमेंट वो कर दिया। 15-15 फीट का होता है, हम्म। 15 फीट के उससे ये लोग गिरते हैं, और उसमें एक आदमी क्रॉस नहीं करता है, एक साथ 200-250 लोग
अब मैं ओके। इसमें इंडियंस नहीं बोल रहा हूँ, ये अफगानिस्तान के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, और तुनीजियन, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग हैं। हम्म। और अब सबसे दहलानी वाली बात है कि ये लोग ये भी नहीं देख रहे कि इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल के बच्चे को डोंकी पे लेके आ रहे ओ लोग। तेरी, ये तो बहुत गलत है यार। और जंगलों में रात के टाइम पे लोग 10-10 घंटे दौड़ाते हैं, और बीच में इनके साथ लूटमार भी बहुत होती है। अफगानी लोग रहते हैं, वो लोग बंदूकें रखते हैं साथ में जंगलों में। तो अच्छा। ये इनका क्या प्रोसेस है, जेब में इतना यूरो कैरी करके जाते हैं आगे तक, के लोग पूरा नहीं लेके जाते हैं लोग, हम्म। क्योंकि पूरा इनको पता है लूटने का चांस है, मोबाइल फोन वगैरह जो भी है। हम्म। और अभी तो प्रोसेस ये है कि वहां पर तो ड्रोन्स वगैरह छोड़ रखे हैं हंगरी गवर्नमेंट ने। हम्म। मतलब रूट सिर्फ हंगरी नहीं है, हम्म। एक और कंट्री आपको पता है, बोस्निया, हाँ, उसका भी बॉर्डर बोस्निया। लगता है बगल से यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ। तो बोस्निया के थ्रू भी लोग जाते हैं। ओके। ये लोग एक बॉर्डर नहीं, कम से कम 2-2, 3-3 कंट्री के बॉर्डर्स पार करके, लेकिन इनका डेस्टिनेशन एक रहता है, वो है इटली। अच्छा। और इटली पहुंचना होता है सरप्राइजिंगली मैं इनको। आपको एक बात बताता हूँ, ये लोग अपने पासपोर्ट्स को कोरियर करते हैं यहाँ से। यहाँ सर्बिया से ही? हाँ जी, पासपोर्ट साथ नहीं लेके जाते, पासपोर्ट इनके होते हैं कोरियर। अच्छा, कुरियर हो जाते हैं इनके आगे? कहाँ? हाँ, आगे जिस कंट्री में ये करवाना अच्छा चाहते अच्छा, हो वहीं चले जाते हैं सीधा? वहीं चले जाते हैं। तो डीएचएल हो गए, मतलब ये जो कंपनीज है बड़ी बड़ी, कोरियर कर देते हैं। मतलब इलीगल तो नहीं है डॉक्यूमेंट भेजना, मतलब पूछते भी नहीं है कि क्यों भेज रहे हैं इनको, मतलब कमाई। और मैं बता रहा हूँ, इनकी कमाई इतनी तगड़ी हो रही है सिर्फ कोरियर कोरियर में, हम्म। यहाँ के लोगों को, मतलब बिजनेस में। अच्छा। आप, और रेट रेट भी अलग अलग है। तो यहाँ पर सर्बियन दिनार चलता है, हम्म। तो 60-70 यूरो मिनिमम लगता है। ओ, और दब के भेज रहे तो हैं, दब के ज्यादा, भेज रहे हैं पूरा। हाँ जी। भाई मैंने और सुना उसमें कि पूरे हॉस्टल भरे हुए हैं, रेस्टोरेंट में भी इंडियन मिल जाते हैं, मतलब आम देखो तो इंडियन ही इंडियन मिलते बिल्कुल हैं बेलग्रेड सर, में। अगर मैं आपको रेशियो वाइज बताऊं या परसेंटेज वाइज बताऊं, 95% लोग जो यहाँ पर आते हैं वो सिर्फ इसके लिए आते हैं, हम्म। सिर्फ गेम लगाने। और आई थिंक अभी कुछ आंकड़ा निकला था, आई थिंक 5.5-6 लाख इंडियंस आए थे टोटल में इस साल हम्म। यहाँ पर। उसमें 5 लाख लोग तो सिर्फ गेम के चक्कर में आए हुए हैं, कि जो हम्म। गेम बोलते हैं लोग, हाँ हाँ। गेम लगाने के लिए निकले। ओके। और मतलब मैं, यहाँ पर डेथ भी हुई है, कोई बताएगा नहीं ये बात, हम्म। मौत भी हुई है लोगों की, जंगलों के बीच में बॉडीज पड़ी है, ये खुद बताया मेरे को लोगों ने, अच्छा। कि जंगलों में गए हैं, मरे हैं आदमी लोग, क्योंकि दौड़ाते हैं, भगाते हैं, मारते हैं इनको, और लाइफ रिस्क उठा लेते हैं लोग। हम्म। उस हिसाब से चीजें चल रही है। आई मीन इट इज अ वेरी कंजर्वेटिव थॉट, बट मैं क्या बोलूँ इस चीज के ऊपर, मतलब ये बहुत सही चीज नहीं कर रहे लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, क्या हो रहा है यार ये सारा। और ऊपर से कोई सर, कुछ नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, कभी कुछ करा रहे हैं, कभी कहीं भेज रहे हैं। आप बता रहे हो जैसे सर कि ये वो तो वो, बंदा हाँ नीचे गिर गया, टूट टांग टूट गई, पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, रोड भी डल जी। गई उनके पैर में। और इनका लैंडमार्क यही नहीं था, इनका क्या प्रोसेस है, कई तो मेरे को ऐसे भी मिले जो अमेरिका जाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से? मैं बोला यहाँ से अमेरिका, बोला लगती है, तो इन्होंने बोला मेक्सिको बॉर्डर, पनामा बॉर्डर, वहां के जंगलों के थ्रू जाते हैं। मैं बोला फिर मैक्सिकन माफिया से भी डील होता है, क्योंकि हैज ऑफ नाउ थॉट तो यही ना कि जितने भी लोग जाते हैं, कंफर्म श्योर तो नहीं है ना कि वो लोग पहुंचते हैं, कितने लोग मरते हैं। आई थिंक आज से 4-5 महीने पुरानी न्यूज है, आपने भी पढ़ी होगी, एक पूरा ट्रॉला था जिसमें इमिग्रेंट्स भरे हुए थे, वो हीट की वजह से मर गए, 50 लोग मरे उसके अंदर हम्म। एक साथ। तो ये तो है, तो मतलब 12-13 लाख नहीं देख रहे लोग, ये लोग पीछे जान भी नहीं देख रहे। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि इनके पेरेंट्स क्या सोच के ये चीजें कर रहे हैं, कि आप लोग को अपने बच्चों से प्यार है नहीं है। अरे भाई, ऐसे ऐसे बंदे हैं, वो बड़े खुश होते हैं अपने बच्चों को ऐसे भेज के यार। ऐसे ऐसे बंदे भी हैं, हाँ, बताओ क्या कर लें इनका। और गेम भी अलग अलग है इनकी। एक होता है ट्रॉले का गेम होता है, हम्म। जिसका प्राइस अलग है। फिर एक होता है टैक्सी का गेम होता है, उसका उसका अलग प्राइस है। अलग है। एक पैकेज चलने बिक का रहे हैं होता है, मतलब बीच में प्रॉपर, गाड़ियां लगती है। पूरे पैकेज चलते हैं। हाँ, पूरा पैकेज, मतलब वो स्पा में जाते पैकेज मिल जाता, वैसे यही पैकेज है। बट इसमें ये है कि आप डेथ नोट साइन करके जा रहे हो, हाँ, सही बात है, सही बात गारंटी नहीं है कि आप बचोगे। और यहाँ पर लोग एयरपोर्ट पे भी सेटिंग बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। है। ओके। यहाँ पर भी लूट मचा रखी है कि बंदे निकले कि, आपने देखा है डिपोर्ट कितने हो रहे हैं, डिपोर्ट होने का कारण यही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो आई थिंक कल लास्ट है, परसों से फिर तो हाँ फर्स्ट हाँ, जनवरी से इनको बिल्कुल सिटीजन फिर ये बिल्कुल, चाहिए। वीज़ा स्टार्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से लोग
हो गए, बट फिर भी इनका कॉन्फिडेंस ये बोल रहा है कि नहीं, हम तब भी करवाएंगे, तब भी चलेगा, क्योंकि अभी से नहीं, सदियों से चलता आ रहा है ये चीज। और सर्बिया इसलिए लोग चुनते हैं क्योंकि यहाँ से जाना आसान, मतलब आसान तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ एक प्रोसेस के लिए अगर इनको शेंगेन में घुसना है तो इजी हो जाता है। अब बोस्निया से आगे आता है क्रोएशिया, क्रोएशिया, और यस। क्रोएशिया शेंगेन में आ रहा है। वो सैनिकन में आओ यार, ये तो बहुत गलत हो रहा है और भाई। और इसी के चलते ये सबसे, देखो, इसी के चलते अब ये बंद कर दिया। चलो हाँ अच्छा जी, स्टेप था इनका, कारण सर्बिया का यही है। बहुत अच्छा स्टेप है। है ना। अब ये बंद बिल्कुल। कर दिया ना, अब ये ठीक है, अब ये इनका साला बंद हो जाएगा सारा सब कुछ काम। और सर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जो अफगानीज होते हैं ना, अफगानीज, ये लोग अफगानिस्तान से पैदल चल के आ रहे हैं, ऐसे ही बॉर्डर क्रॉस कर। हाँ ये भी मैंने सुना था। मतलब जेब में पैसा नहीं, कुछ नहीं, बट दे, उनके पास वो हिम्मत है कि वो चलेंगे। हाँ, पैदल पैदल आ उनको रहे पैदल हैं, चलना कंट्री उनको। क्रॉस कर करके आप अपना सीधा आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मैं शौक में रह गया इस चीज को देखकर कि क्या है कैसा है करके। अब आदमी एक नहीं, अपने इंडिया में ये लोग जितना पैसा ये लोग बना रहे हैं ना, थोड़ा भी जीडीपी में हाथ लगा दे तो बहुत है। हम्म। मतलब इतना अमाउंट चार्ज कर रही है। दिस इज अ कंप्लीट बिग यार रैकेट अब ऑफ करोड़ ऑफ चौदह रुपीज। 13-14 लाख रुपए यार, सोचने में भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, सोचने में, और सर ये ये तो लोग दे के जा मिनिमम रहे बोल हैं। रहा हूँ मैं आपको। फिर भी भर भर के जा रहे हैं। कुछ बंदे तो ऐसे हैं जो 18-18 20-20 लाख दे रहे हैं। हम्म। खैर भाई, ये देखो आपको सच्चाई बताई जा रही है अभी, रियलिटी ये होता है, और ये ऐसे होता है, और इतने पैसे लगते हैं, और इसमें रिस्क कितना है आपने वो भी देख लिया होगा, सुन लिया होगा जो उन्होंने बताया। मत आओ, तो मैं तो आइडेंटिटी का थोड़ा बोलूंगा इशू है कि भाई, अगर आप सोच, इसीलिए उन्हें अपना फेस भी शो नहीं कर सकते। और अभी सर्बिया में ही है, और ये भाई बहुत लंबी चौड़ी गेम चलती है जो बता रहे थे। और ये भाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और ये अच्छा स्टेप है सर्बिया का जो बंद कर दिया है वीज़ा ऑन अराइवल। बाकी भाई जी। इस चीज़ के बारे में जो इन्होंने बताई है हमें भी और आप लोगों को भी, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट करके आप नीचे ज़रूर बताना, ताकि थोड़ा लोग भी रिलेट कर पाएँ कि भाई ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा सर मैं सिर्फ अब मैं दूसरे कंट्रीज का तो बोल नहीं सकता, बट अगर सुन पा रहे, समझ पा रहे भाषा को, तो मैं यही बोलूंगा जो उनके माँ बाप है कि बच्चे, आपके बच्चे रिस्क में आते हैं, ये है। चीजें मत करो। आप बिल्कुल आप बिल्कुल। आप गवा दोगे, सब कुछ गवा दोगे, पैसों के चक्कर में सब गवा दोगे। और बिल्कुल सर बिल्कुल। आगे जाके भी पोर्चुगल में अब हालत देखो, हालत देखो। लोग बेंचों पे तो पार्कों में सो रहे क्योंकि जगह नहीं उनके जगह पास। नहीं है, लेकिन वहां पे भी जॉब इतनी नहीं है यार अब। ये जॉब के चक्कर में जा रहे नहीं हैं ना कि सर, वहां पे जाके मिल काम रही है कर, लेकिन इनको, इतना नहीं है भाई अब वहां पे, मिल क्योंकि रही है लोग इनको। चले गए हैं मेरे ऑलरेडी को यार। एक बंदा गया है, राइट। ये हाँ, पोर्चुगल जाने का रीजन एक है, पेपर्स बनवाने, पेपर्स पेपर्स बन बन जाते गए। हैं वहां पर। तो ये कहीं पे भी जाएंगे यार, जब इतनी ज्यादा तादाद में जाएंगे तो इनको काम कहाँ पे मिलेगा यार, ये भी तो देखो आप। सर जहां तक मैंने देखा है, अ, अगर थोड़ा बहुत बंदा इंग्लिश में इंग्लिश बोल लेता है तो उसको शायद रेस्टोरेंट लाइन में कुछ काम मिल सकता है, बट जितने भी हैं जिनको नहीं आता है, वो फार्मिंग में चले जाते हैं। और हम्म। उनको क्या है कि ठीक है, मेरे को कम प्राइस में लड़का मिल रहा है, तो उस चीज का फायदा उठा रहे। अब ये मेरे इंडियंस को मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कमाई के लिए जा रहे हो, बट आपका फायदा भी उठाया जा रहा है, क्योंकि आप जो काम करे उसका पे एक्चुअली ज्यादा है, बट बिल्कुल आप बिल्कुल। कम पे में इसलिए कर रहे हो कि आपको जगह चाहिए रहने के लिए, तो इसमें बिल्कुल आपका बिल्कुल। फायदा नहीं, इसमें आपका नुकसान है। बिल्कुल अब बिल्कुल। 13 लाख रुपए भी आप रिकवर करने की बात कर रहे हो। अब पोर्चुगल में उतनी सैलरी तो है नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं उतना सैलरी, आप कितना कमा लो, कितना रिकवर कर लोगे। पॉइंटलेस है, बेसलेस है, बस पेपर के चक्कर में जा रहे हो आप। बिल्कुल इससे बिल्कुल। अच्छा आप थोड़ी मेहनत कर लो, आइल्स वगैरह दे दो, स्टडी वीजा पे जाओ, फिर उस चीज को प्रोसेस करो ना, लीगली आपके लिए बेटर है, इंस्टेड ऑफ आप जाके अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद करने की बात कर रहे हो। और बिल्कुल इसमें कोई बिल्कुल। गारंटी नहीं कि आपके पेपर्स बनेंगे। मतलब एक चीज है कि आप वन साइड का, अगर आप पहुंच गए, भगवान की मतलब पहुंच तो रहे लोग, पर भगवान की मर्जी हो तो आप पहुंच भी गए, बट इसका कोई गारंटी नहीं कि आप कभी वापस आ पाओगे अपने देश। सही आप बात, वहीं सही पर बात। फंसने वाले। बिल्कुल सही बोला आपने। तो भाई ये था इस वीडियो में, और आप इस चीज़ को शेयर जरूर करना यार औरों के साथ, ताकि पता चले कि रियलिटी क्या है। फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।